नीट एंड क्लीन घर हम सबको पसंद है और उसको हम कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे ऑर्गेनाइज़र खरीदते हैं जिसमें कि हम सामान भर भर के रखते हैं। लेकिन अगर हम थोड़ी सी समझदारी से जो घर में कबाड़ पड़ा है उसका इस्तेमाल करके अपने घर को अरेंज कर ले तो बहुत ही अच्छी बात हो जाती है। इससे क्या होता है, हमारा जो घर है वो भी अरेंज हो जाएगा। दूसरा ये होता है कि जो हमारे घर का जो कबाड़ है उसका हम रीयूज़ कर लेंगे और बहुत सारे पैसों की बचत होगी। तो कुछ आज ऐसे ही आइडियाज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी जो आपके घर को वेल ऑर्गेनाइजर तो रखेंगे ही, साथ में आपके काफ़ी पैसे भी बचाएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर वॉच कीजिएगा। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ हमारे जो शूज़ रैक वाला एरिया होता है ना उसकी, क्योंकि वो जो एरिया होता है वो काफ़ी ज़्यादा भद्दा लगता है, काफ़ी मैसी मैसी होता है और फैला फैला रहता है। अगर कोई भी बाहर से गेस्ट आता है तो हम ये सोचते हैं कि शूज़ रैक की तरफ ना देखें, क्योंकि हमारा जो शूज़ रैक है वो ऊपर तक भरा रहता है। तो उसको आप किस तरह से रीऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं, अपने शूज़ को कम से कम कैसे कर सकते हैं, वो वाला आइडिया मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले आप वो जो शूज़ वगैरह होते हैं, स्लीपर होती है जिनको कि आप यूज़ नहीं करते हैं या फिर कभी कभार यूज़ करते हैं, उनको आप साइड में रख दीजिए। क्योंकि ज़्यादातर शूज़ रैक पे वही शूज़ होते हैं जिनको हम कम यूज़ करते हैं और उसी से हमारा जो शूज़ रैक है वो भरा रहता है और जो हम नॉर्मली शूज़ वगैरह यूज़ करते हैं वो उसके ऊपर नहीं आते। तो आप क्या कीजिए, जो भी हमारे घर में एक्स्ट्रा कार्टून के डब्बे होते हैं वो बहुत अच्छे ऑर्गेनाइज होते हैं हमारे एक्स्ट्रा शूज़ को रखने के लिए। तो आप उन शूज़ को जो कार्टून के डब्बे हैं उनके अंदर रख दीजिए। इससे क्या है कि जो आपके शूज़ हैं वो गंदे भी नहीं होंगे और आप इन्हें डब्बों को अपने बेड के अंदर रख दीजिए, अपनी अलमारी में नीचे रख दीजिए, स्लैब के नीचे रख दीजिए, ताकि आप जब भी इसकी रिक्वायरमेंट पड़े शूज़ की तो आप इजीली उन्हें निकाल लें। तो यहाँ पे मेरे कम से कम 7 से 8 पेयर जो शूज़ के हैं वो इन डब्बों में अच्छे से फिट हो गए हैं और बहुत अच्छे से ये ऑर्गेनाइज़र बनकर रेडी हो गए हैं। लेकिन अगर आपको ये ऑर्गेनाइज़र पसंद नहीं तो आप मार्केट में बहुत सारे ऑर्गेनाइज़र आते हैं, आप उनका भी यूज़ कर सकते हैं। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं जो मेरा शूज़ रैक है वो आधे से ज़्यादा खाली हो गया है। यहाँ पे सिर्फ वही शूज़ रखे हैं जिनको कि हम नॉर्मली ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो दूसरा जो आइडिया होने वाला है वो पुरानी टी शर्ट को लेके होने वाला है। जो हमारे पास एक्स्ट्रा फटी पुरानी टी शर्ट होती है या फिर जिनका कलर फेड हो जाता है, जिनको हम यूज़ नहीं करते हैं, उन टी शर्ट को लेके होने वाला है। तो देखिए हमारे घर में सबके पास ट्रॉली बैग्स तो होते ही हैं जिनको कि हम यूज़ करते हैं। तो जो ट्रॉली बैग्स होते हैं उन्हें हम बिना कवर के रख देते हैं, जिससे कि उनके ऊपर स्क्रैचेस पड़ जाते हैं और वो बार बार गंदे भी हो जाते हैं। तो आप इन्हें अच्छे से अरेंज करके ज़रूर से ज़रूर रखिएगा। तो मैं क्या करती हूँ, जो पुरानी वाली टी शर्ट होती है ना उनको मैं इसके ऊपर अच्छे से कवर करके जो है वो लगा देती हूँ। अगर आप पुरानी टी शर्ट का यूज़ नहीं करना चाहते हैं कवर को बनाने के लिए तो मार्केट में बहुत सारे जो है ऑर्गेनाइज़र आपको मिल जाएंगे, इसके कवर मिल जाते हैं बैग के। लेकिन अगर आपको पैसे बचाने हैं और अपना काम भी चलाना है तो जो पुरानी टी शर्ट वगैरह होती हैं जो कि नॉर्मली जेंट्स लोगों की होती है तो उसका यूज़ करके आप इसका कवर बना सकते हैं। इससे क्या होगा कि जो आपका बैग है उसका भी एक कवर ईज़िली बन जाएगा और दूसरा क्या है, हमारे जो पैसे हैं उसकी बचत होगी। तीसरा ये रहेगा कि हमारे जो बैग है उसमें स्क्रैचेस नहीं लगेंगे। अब आप इस बैग को चाहे अलमीरा में रख लीजिए, चाहे बेड में रख लीजिए या फिर बेड के नीचे भी रख सकते हैं। तो ये भी हमारा जो बिल्कुल फ्री का जो ऑर्गेनाइज़र है वो बन कर के रेडी होता है। तो तीसरा आइडिया ये होने वाला है, देखिए हमारे घरों में सबके पंखे होते हैं लेकिन पंखों पे जिससे हमें उन्हें बार बार क्लीन करना पड़ता है। लेकिन पंखे ज़्यादा ऊंचाई पे होने की वजह से हम जो हमारे जो हाथ हैं वो नहीं आ पाते हैं और हमारे पास ऐसे ऑर्गेनाइज़र भी नहीं रहते हैं कि ईज़िली हम हमारे जो पंखा है उसको क्लीन कर सकें। और पंखे को क्लीन करने के लिए ऊंचाई की ज़रूरत पड़ती है, सीढ़ी की ज़रूरत पड़ती है, जो कि हमारे घर में अक्सर अवेलेबल नहीं रहती है। तो आप बिना ऊंचाई के, बिना कोई ऑर्गेनाइज़र के अपने जो पंखा है बहुत ही कम मेहनत में ईज़िली क्लीन कर सकते हैं। किस तरह से कर सकते हैं वो मैं बता देती हूँ। तो हमारे घर में जो वाइपर्स होते हैं, आपको वो वाइपर लेना है और उसके ऊपर आपको पोछे को इस तरह से लगा देना है ताकि ये अच्छे से खुले ना और उसको अच्छे से बांध देना है। तो देखिए इस तरह से मैंने इसको बांध दिया है। अब हमारा बहुत ही अच्छा सा ऑर्गेनाइज़र बन करके रेडी हो गया है पंखे को क्लीन करने के लिए। अब आप इससे ईज़िली अपने जो पंखा है उसको क्लीन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, सबसे पहले आपको सूखा पोछा लेना है और उसी से अपने पंखे को क्लीन करना है एंड बाद में थोड़ा कपड़े को भिगो करके फिर आप उससे दोबारा से अपने पंखे को क्लीन कर लीजिए। बहुत जल्दी, बहुत ईजी तरीके से जो पंखे हैं हमारे इस तरीके से क्लीन हो जाते हैं और ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती। तो यहाँ पे देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ लाइव प्रूफ। तो देखिए कितनी सारी जो गंदगी है पंखे के ऊपर जो जमा थी वो सारी बाहर आ गई है। तो इस तरह से आप इसी तरीके से अपने जो पंखे हैं उसको साफ़ कर सकते हैं।
आप सभी को पता है अभी मेरी डिलीवरी हुई थी और डिलीवरी के बाद ना काफ़ी ज़्यादा वीकनेस आती है और बॉडी को रिकवर करने में भी काफ़ी लंबा टाइम लग जाता है और बॉडी में इतने सारे चेंजिंग होते हैं, तरह तरह के दर्द बन जाते हैं जो कि कभी पीछा नहीं छोड़ते। लेकिन मेरे डॉक्टर ने मुझे एक ऐसा प्रोटीन पाउडर बताया था जो कि हमारी बॉडी को रिकवर करने में काफ़ी जल्दी मदद करता है। और सच में जब मैंने इसको यूज़ किया ना, बहुत ज़्यादा असर हुआ है। बहुत जल्दी मेरी जो बॉडी है वो रिकवर हो गई थी और मेरी जो बेली है उस पे भी बिल्कुल भी फ़ैट नहीं जमा था। आपने देखा होगा, मैंने वीडियो में शेयर किया था कि मैंने किस तरह से अपने बेली फ़ैट को कम किया था। और मेरा जो शरीर है वो बिल्कुल ऐसा हो गया है कि जैसे कि मेरी जो डिलीवरी है अभी हुई नहीं है। तो काफ़ी अच्छा ये प्रोटीन पाउडर है, काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट देता है। तो फिर मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ ये वाला जो प्रोटीन पाउडर है वो शेयर किया जाए। क्यों ना कभी आप लोगों की भी डिलीवरी होगी या फिर आपके घर में भी डिलीवरी होगी, तो इस प्रोटीन पाउडर की आप लोगों को बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट पड़ सकती है। क्योंकि जो भी डॉक्टर सजेस्ट करता है वो काफ़ी अच्छा करता है, हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो बस इसी के लिए मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ इसको शेयर करती हूँ। तो फिर चलिए बताती हूँ कि आप इन्हें कैसे बना सकते हैं। तो हमें लेने हैं हाफ़ केजी मखाने और हाफ़ केजी मखानों को ना हमें ड्राई रोस्ट करना है, यानी कि जो कढ़ाई होती है उसमें सूखा ही इसको पकाना है, यानी कि भूनना है तब तक ये थोड़े से टाइट नहीं हो जाते हैं। और फिर इनको हमें ठंडा कर देना है। जब ये ठंडा हो जाए ना, तब हमें एक मिक्सी जार लेना है, उसमें इन सभी मखाने जो हैं उनको डालना है और इसी के साथ हमें एक कटोरी जो किशमिश होती है वो लेनी है। किशमिश हमें इसी के साथ इसलिए पीसनी है क्योंकि अगर हम किशमिश को अलग से पीसेंगे ना तो वो चिपचिपी हो जाएगी और अच्छे से पीस नहीं पाएगी। और इसके साथ जो किशमिश है वो अच्छे से मिक्स होके ईज़िली पीस जाएगी और बहुत आसानी से इसका जो है फ़ाइन पाउडर बन जाएगा। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने हाफ़ केजी मखाने लिए थे, तो यहाँ पे मैंने 250 ग्राम किशमिश का यूज़ किया है। और अब इन दोनों को ना मिक्स करके हम पीस लेंगे, बिल्कुल बारीक, बिल्कुल फ़ाइन पाउडर यहाँ पे हमने तैयार करना है। तो यहाँ पे देखिए, मैं आपको दिखा देती हूँ किस तरह का पाउडर हमें तैयार करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बिल्कुल फ़ाइन पाउडर मैंने तैयार किया है। अभी हमें क्या करना है, अभी जो पाउडर है इसको हम बाहर प्लेट में निकाल लेंगे अलग बर्तन में। और फिर इसी जार में हम 1 कटोरी बादाम और 1 कटोरी अखरोट हम इसमें डालेंगे। अब यहाँ पे काजू भी डाल सकते हैं। तो मेरे पास काजू ख़त्म हो गए थे तो मैंने यहाँ पे अखरोट और बादाम लिए हैं, दोनों सेम क्वांटिटी में। एंड इनका भी बिल्कुल फ़ाइन पाउडर हमें तैयार करना है। तो मैंने इनका भी बिल्कुल फ़ाइन पाउडर तैयार कर लिया है, तो मैं यहाँ पे आपको दिखाती हूँ। तो जो ड्राई फ्रूट्स के जो पाउडर है उसको बनाने में थोड़ा टाइम लगता है, तो हमें बिल्कुल फ़ाइन पाउडर ही इनका तैयार करना है। तो यहाँ पे देखिए, मैंने बिल्कुल फ़ाइन पाउडर इसका तैयार कर लिया है। अब इस पाउडर को भी हम पहले वाले जो पाउडर है उसके अंदर मिक्स कर देंगे और इन दोनों को अच्छे से मिक्स करने के बाद हमारा जो प्रोटीन पाउडर है ना वो बन कर के रेडी है। और ये जो प्रोटीन पाउडर है, ये जो बाकी बाहर के जितने भी प्रोटीन पाउडर आते हैं उनके सबसे बेस्ट है, क्योंकि इसमें बिल्कुल प्योर चीज़ का यूज़ किया गया है और ये हेल्थ को काफ़ी जल्दी इम्प्रूव करने में मदद करता है। और मैंने इसको यूज़ किया है तो ये 100% जो है रिज़ल्ट देता है। अभी हम इनको मिक्स करेंगे और इसको एक डब्बे में भर के रख लेंगे। तो कोई भी एयर टाइट जो डब्बा है उसमें हम इसको भर के रख लेंगे और रोज़ाना सुबह सुबह खाली पेट 1 गिलास दूध में, जो कि ठंडा होता है या फिर नॉर्मल आप हल्का सा गर्म कर सकते हैं, उसमें सिर्फ 1 चम्मच ये प्रोटीन पाउडर मिलाना है 1 गिलास दूध में और सुबह सुबह घोल करके पी लेना है। और आप देखेंगे कि 2 से 3 दिन में ही आपको इसका रिज़ल्ट देखने को मिल जाएगा और आपके शरीर में जितने भी वीकनेस है या फिर जितनी भी आपके पेन वगैरह हो गए हैं वो सारे सही भी हो जाएंगे। और आप इस प्रोटीन पाउडर को सिर्फ डिलीवरी के बाद ही नहीं, आप कभी भी इसको पी सकते हैं, आप रोज़ाना में भी इसको पी सकते हैं। तो बहुत अच्छा हमारा जो हेल्थ है उसको इम्प्रूव करने में ये मदद करेगा। एंड हाँ, आप इसे खुद ही नहीं, आप अपने बच्चों को भी इसे पिला सकते हैं, बच्चे की ग्रोथ करने में भी काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। तो इसलिए मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया क्योंकि 100% रिज़ल्ट देता है। तो मैंने सोचा कि घर को अरेंज करने के साथ साथ हमारी बॉडी को भी अच्छे से सेट करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हेल्थ है तो सब कुछ है।